हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हो। बिजनेस मॉडल का नाम है एफएल इंडिया। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 35% के लगभग करेक्शन में वीकली टाइम फ्रेम में ट्रायंगल पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, तो मेजर सपोर्ट कहाँ पर बन सकता है, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए दोस्तों, जिससे कि आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। आईआरसीटीसी, एल्काइल माइंस और आरती इंडस्ट्री, ग्रीन पैनल के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्मुलेट करना चाहते हो, तो एक बार इन वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 तरह के होते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह के देखे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं दोस्तों बिजनेस मॉडल पर। एप्पल इंडिया की स्थापना 2005 में सिंगापुर का एक बिजनेस मॉडल है, जिन्होंने सिंगापुर से इनके बिजनेस को स्टार्ट किया था। इंडिया में इन्होंने एंट्री की थी 2006 में। ये 20 प्लस कंट्रीज एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो 20 प्लस कंट्रीज में इनका बिजनेस मॉडल है। 500 एफएलआर मतलब इनके क्लाइंट है। ये अलग अलग कंपनियों से जुड़े हुए हैं। 35 प्लस लैंग्वेज में ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देते हैं। जैसे इंडिया की बात करें, दूसरी कंट्रीज की बात करें, तो 35 प्लस कंट्रीज में ये 35 प्लस लैंग्वेज में अपनी ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। जिस तरह से टेक्स्ट मैसेज आता है अपने मोबाइल में, और इनके पीछे, इस टेक्स्ट मैसेज के पीछे इसी बिजनेस मॉडल का रोल रहता है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि आपका केवाईसी के लिए हो, किसी भी आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, या कोई बैंक से रिलेटेड मैसेज आता है आपके पास में, टेक्स्ट मैसेज आता है, तो इसी बिजनेस मॉडल का रोल रहता है। एक दूसरा इसका मोबाइल एडवर्टाइजमेंट की बात करें, तो मोबाइल में अपन वीडियो देखते हैं, कहीं भी वीडियो देखते हैं, तो उसके बीच में कोई एड आता है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट के जो एड आता है, वो इसी बिजनेस मॉडल का रोल रहता है। ये टारगेट बेस्ड ऑडियंस को प्रोवाइड मतलब टारगेट करते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हो कि आप यूट्यूब पे कहीं अगर वीडियो देखते हो, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखते हो, तो आपके जो वीडियो के बीच में जो 70-80% रिलेटेड आपके शेयर मार्केट से ही एड आते हैं। वो तो टारगेट बेस्ड ये ऑडियंस को जैसे इस तरह से देख सकते हो, रीटारगेट करते हैं। जिस तरह से आप अगर किसी जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन की साइट पर विजिट करते हो, तो आप कोई प्रोडक्ट को, आइटम को आप सर्च करते हो और फिर बाद में उसको बाय नहीं करते हो। 15 दिन के बाद में अगर आप फिर से बाय उस साइट पर विजिट करते हो, तो आपको सबसे पहले वो प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से वो रीटारगेट भी करते हैं। इनकी क्लाइंट की बात करें, तो जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, अब इंडिया की फोन पे है, एयरटेल है, एक्सिस बैंक है, सिटी बैंक है, आदि इनके क्लाइंट भी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल के बारे में। मार्केट कैप 12,723 करोड़ का है। करंट प्राइस है 955 की। हाई गया इसका 1369 का है, और लो गया 871 का। स्टॉक पी है 50 का। आरओसी इसका 27% है। आरओ इसका 27.8% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। पहले 10 थी, वो फेस वैल्यू मतलब स्प्लिट हो गया। डिविडेंड ये प्रोवाइड नहीं करती है। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर के सॉफ्टवेयर मतलब कंपनी से रिलेटेड है। आप देख सकते हो दूसरी कंपनियां भी है, जैसे टाटा एलेक्सी आदि कंपनियां। अब बात करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन आ रहा है, वो देखते हैं अपन। सबसे पहले देखेंगे सेल, देखेंगे एक्सपेंडिचर, देखेंगे और नेट प्रॉफिट और ईपीएस के 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, जून का, सितंबर का, दिसंबर का। तो जून की बात करें तो 347 है। सितंबर की बात करें तो 355 है, और दिसंबर के जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसके 376 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 280 है। सितंबर का 284 है, और दिसंबर का 296 है। तो आप देख सकते हो कि सेल और एक्सपेंडिचर में इंक्रीज ही हो रहा है। बाद में बात करते हैं नेट प्रॉफिट के जून का 55 करोड़ का, और बाद सितंबर का 559 करोड़ का, और 69 करोड़ दिसंबर का है। तो इसका आप देख सकते हो कि कंटिन्यू इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है जून की 4.09 है, 4.40, और बाद में अभी का 5.18। तो आप देख सकते हो कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देखो तो कभी कभार आपने देखा होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट, जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, फिर भी ये शेयर मतलब के प्राइस में देखा होगा कि डाउन हो जाते हैं। तो ये दोस्तों न्यूज़ की वजह से वो अपन पहले सोचते हैं, क्योंकि उनको पहले ही इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कोई एफआईआई होते हैं उनको कि क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आएंगे, तो वो पहले बाइंग कर लेते हैं, और फिर बाद में अपन सोचते हैं अब क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आएंगे, आते हैं ठीक आए तो अपन बाय करते हैं, वो बाद में शेयर कर देते हैं। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो।
अपन वाई टू वाई बेस देखते हैं, 20, 21, 22 की बात करते हैं। डायरेक्ट अपन नेट प्रॉफिट देखेंगे, 20 की बात करें तो 66 था, 66 करोड़, 21 का 135 और 225 की आप देख सकते हो। तो इसमें क्वार्टरली रिजल्ट में वाई टू वाई बेस में कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने दोस्तों 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको 56% का रिटर्न मिल रहा है, 1 साल का परसेंट का 1 साल के पहले इन्वेस्ट किया था उसको माइनस में 21% का मिल रहा है। तो अब देख, एक चीज देखो दोस्तों, कभी भी होता है जैसे मतलब कि एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दे दिया तो उसके बाद में आपको मतलब कि या तो एग्जिट हो जाना चाहिए या फिर ऐसी क्वांटिटी रखे जिससे कि कोई आपको फर्क नहीं पड़े। क्योंकि बाद में देखिए 3 साल पहले 56% का रिटर्न मिला, फिर अब 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको माइनस में मिल रहा है। अब चार्ट में देखेंगे अपन किस तरह से। बैलेंस शीट की बात करते हैं, शेयर कैपिटल है 27 करोड़ का, रिजर्व उसके पास में 1301 है और बोरिंग है 134 का है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। पर शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में 60%, एफआईज के पास में 12%, डीआईज के पास में 10% है और पब्लिक के पास में 16% है। तो आप देख सकते हो कि एफआईज और डीआईज के पास में ठीक ठाक होल्डिंग बराबर में। अब दोस्तों देखते हैं टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट में देखिए दोस्तों, क्या है कि कोविड के बाद ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी, अगस्त 19 में हुआ था। कोविड के टाइम में ये आया था 200 के लगभग, 200 से बाद में इसने 15 मतलब 1500 मतलब 6-7 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया। फिर बाद में ऐसे अगर आपका मल्टीप्लाई में हो जाता है तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। वो का डाइवर्जन से देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं चार्ट को देखना होता है तो डेली आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो डेली टाइम फ्रेम का आपको चार्ट देखना चाहिए। 2-4 साल के लिए 5 साल के करते हो तो आप ये से भी देख सकते हो, डेली के, वीकली, मंथली ये दे। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हो 1 महीने के लिए तो आप समझ लो 60 मिनट का ऐसे देख सकते हो। अपन बात करते हैं जब ट्रेंड की बात करें तो दोस्तों 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। अप ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट कोने से अगर आपको लाइन ड्रॉ करोगे और राइट की तरफ कर दोगे तो प्राइस का मूवमेंट भी उधर जाता है, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड में स्टॉक है। और बात कर ये लेफ्ट कोने से ये नीचे की तरफ आता है तो ये होता है डाउन ट्रेंड। और तीसरा ट्रेंड होता है दोस्तों साइडवेज का। साइडवेज की बात करें तो लेफ्ट कोने से राइट की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तो तीनों लेफ्ट आपने देखा कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होता है। अब अप ट्रेंड की दूसरी खासियत क्या होती है, तो पहला जो किसी को पता नहीं होता वो देख सकता है। दूसरी बात होती है कि आपको एक इसमें होता है, ये टॉप मान लिया मैंने, ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। आप सीखिए, बिना सीखे दोस्तों शेयर मार्केट में चवन्नी नहीं मिलने वाली है, ये मान के देख लेना। ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद में बॉटम लगा दिया। इस टॉप के बाद में ये ऊपर वाला टॉप होगा, उसको अगर इसको मैंने टॉप मान लिया तो इसको क्या मानेंगे, हायर टॉप, हायर लगता है। अब ट्रेंड में हायर लगाना था ये बॉटम माना तो इसको बोलेंगे हायर बॉटम। ये हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, इस तरह से ये बनते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टॉप लगने के बाद में इसने पहले नीचे की तरफ आ गया, ये लोअर टॉप, लोअर बॉटम, ठीक है। फिर बाद में इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया। ये देखिए ब्रेकआउट करने की कोशिश यहाँ तक गया लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो ये आपने लोअर टॉप माना, ये लोअर बॉटम माना, ये लोअर टॉप ही मानोगे क्योंकि ये बराबर था। उसके बाद में इससे नीचे आ जाए, अगर ये थोड़ा सा नीचे और आ जाता है तो इसमें बाद में लोअर बॉटम मानेंगे। अभी तक आया नहीं है, आ सकता है, वो अपन देखेंगे, आगे देखेंगे। तो ट्रेंड को देख के अपन बात करोगे तो ट्रेंड को देख के अभी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड जब चेंज होगा तब सबसे पहले अभी की बात करें। देखिए यहाँ को इसको टॉप आना, टॉप के बाद लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, यहाँ बन रही है छोटे। अगर इसको देखेंगे तो इस ट्रेंड को आप मतलब कि 10:45 के अगर ब्रेकआउट होगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, अभी तक ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे यहाँ पर ये अब यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ऊपर से रिवर्स हो रहा है, नीचे से रिवर्स हो रहा है, तो कैसे पता करोगे? ये पता करेंगे अपन, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। जैसे बॉटम में बनती है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन और टॉप में बनती है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। बॉटम में बनता है हैमर, ऊपर बनता है शूटिंग स्टार फॉर्मेशन। जैसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बियर्स इनगल्फिंग कैंडल, इस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न होती है जिसे आप पहचान सकते हो। अगर अपन कोविड के टाइम में बात करें तो कोविड के टाइम इसने देखो कौन सा पैटर्न बनाया, कोई ना कोई दोस्तों पैटर्न पक्का बनाया होगा। ये देखिए यहाँ पर अगर कोविड की बात है, कोविड के अगर एक टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा हो तो दूसरे टाइम फ्रेम में आप ले लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सी वीकली मंथली होगा, वीकली टाइम फ्रेम अपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ कैंडल स्टिक, कौन सा कैंडल स्टिक बना, एक रेड कैंडल थी, एक छोटी कैंडल टाइप में बनी और ग्रीन कैंडल। इसको दोस्तों अगर देखो यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्ट तो कोई बनाता नहीं है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है। इसको आप एक तो या तो इन्वर्टेड हैमर मान सकते हो। इन्वर्टेड हैमर होता है मतलब कि
यहाँ पहले बॉटम में बनेगा और फिर पहले एक ट्रेंड होगा और इसको ब्रेकआउट करेगा। इन्वर्टेड हैमर होता है, जो हैमर होता है उसका उल्टा होता है, इसको इन्वर्टेड हैमर या ग्रेवस्टोन डोजी भी बोलते हैं। और ऊपर की तरफ चला गया, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर वापस रिवर्स हुआ है। रिवर्स हुआ है तो देखिए यहाँ पर डोजी टाइप छोटी कैंडल बनी है, तो इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन होता है कि यहाँ पर एक ग्रीन के ट्रेंड था, एक डोजी कैंडल बनी और रेड कैंडल, इन तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। बाद में ऊपर की तरफ ये देखो रेड ग्रीन रेड, इस तीनों इस फॉर्मेशन को बोलते हैं बुलिश सैंडविच। जिस तरह से सैंडविच होती है उसी तरह से आप सैंडविच ये बनता है पैटर्न, रेड ग्रीन का पैटर्न बन जाता है। ये बॉटम में बनता है, बियरसिंग सैंडविच टॉप में बनता है दोस्तों। ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। कैसे मानोगे, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन टॉप में बनता है, एक ग्रीन कैंडल होगी, पहले इसे अप ट्रेंड होगा, ग्रीन कैंडल के बाद में छोटी कैंडल होगी, छोटी का मतलब छोटी होती है, और फिर बाद में एक रेड कैंडल बन जाएगी। तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पर बॉटम में आए, यहाँ बॉटम में कौन सा बना है, यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्पिंग कैंडल। इनगल्पिंग का मतलब होता है निगलना, ये बॉटम में आके इसको पूरी की पूरी को निगल लिया। यहाँ बाद में आप देख सकते हो ये छोटे छोटे इस तरह की ट्रेंड रिवर्स कैंडल। अभी देखें तो इसमें कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बन रहा, कोई सा भी टाइम फ्रेम में देख लीजिए आप, इसमें ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बना। देखिए यहाँ पर बना है, अब आप देख सकते हो इस पैटर्न को क्या बोलेंगे, शूटिंग, आप ग्रेवस्टोन डोजी भी बोल सकते हो, या डोजी मानोगे तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बनेगा। इसको हैमर बना है बहुत ही अच्छा, तो यहाँ पर कोई पैटर्न बनेगा तब ट्रेंड रिवर्स होगा, अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं पैटर्न बन रहा। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम में एक देखो दोस्तों, इसमें एक पैटर्न बन रहा था, कौन सा पैटर्न बन रहा था, मैंने आपको बताया था कि ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, और उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। किस तरह से, देखो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी, ये दूसरा ट्रेड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, ये देखिए इस ट्रेड लाइन का इसने बार बार सपोर्ट ले रहा था। अगर इसको मैं आगे मिलाऊं तो ये ट्रेंगल पैटर्न बनेगा एक, ये देखिए ऊपर की टप टेस्ट, ऊपर वाले ट्रेड लाइन का क्या रेजिस्टेंस मिल रहा था, एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार तीन बार रेजिस्टेंस लिया, और नीचे वाली ट्रेड लाइन को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने पहले ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट सपोर्ट मिला, फिर वहां पर ऊपर की तरफ फिर सपोर्ट मिला, ऊपर की तरफ गया, ऊपर रेजिस्टेंस मिला, नीचे की तरफ सपोर्ट मिला, और फिर यहाँ पर देखिए एकदम एक सबसे बेस्ट वो यहाँ पर इसने काम किया, रुका है। मतलब कि कोई एक भी एक अचानक अगर गिर जाता तो ये पॉसिबिलिटी बनती थी कि वापस आ जाएगा तुरंत, लेकिन यहाँ पर देखो कितने दिन रुका है, दिसंबर 22 से लेके और अभी तक, मतलब कि फरवरी तक, 2-2.5 महीने तक यहाँ पर इसने काम किया, और फिर बाद में नीचे ब्रेक डाउन किया है और रीटेस्ट करके फिर नीचे। तो ऐसी कंडीशन में होता है, कभी भी देख लेना, अगर कहाँ पर स्टॉक अगर कोई ट्रेड लाइन ब्रेकआउट या सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में होता है तो वहां पर काम करता है, मतलब रुक जाता है 1-2 महीने तक में, मतलब कितना भी टाइम फ्रेम में जैसे ट्रेडिंग करते हैं तभी 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम में अगर रुक के फिर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है तो वो आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देता है। तो इसमें देखिए रुका है काम करके फिर नीचे आया, तो इसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि ट्रेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट, जिस तरह से ट्रेंगल पैटर्न किस तरह से होता है कि एक स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे, स्प्रिंग में दबाने के बाद में अचानक छोड़ोगे तो वो बहुत दूर जाती है, तो इसी तरह से ये स्प्रिंग में था, उस स्प्रिंग में ब्रेक डाउन हो गया, तो नीचे की तरफ एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये आने की पॉसिबिलिटी है, तो ट्रेंगल पैटर्न को ब्रेक डाउन कर दिया। तो अभी ट्रेंगल पैटर्न को अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे वो थोड़ा देखो आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि आरएसआई, आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिख रहे हैं, आरएस एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की देख लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ सस्टेन या सपोर्ट मिला है, तो सपोर्ट कौन सा मिला है, ये लगभग इस सपोर्ट के पास में, और ये पहले वाला रेजिस्टेंस था वहां पे आ गया। एक और ध्यान रखना कि सपोर्ट होता है तो ये जरूरी नहीं होता कि एग्जैक्ट यहीं आएगा, 5-10 पॉइंट का हो जाता है वो, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर आके सपोर्ट मिला, कौन सा कहाँ पर मिला, यहाँ एग्जैक्ट यहाँ पर आ गया, ऊपर की तरफ गया वापस सपोर्ट मिला, कौन सा यहाँ पर, ये सपोर्ट के पास में सपोर्ट मिला, नीचे की तरफ आके यहाँ पे एग्जैक्ट पहले वाले के पास में सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इसने ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेक डाउन कर दिया है, तो या तो यहाँ पर रुकेगा या फिर नीचे यहाँ पर 790 के लगभग है तो वहां पर भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी बनती है कि 850 तक ये स्टॉक आ सकता है, क्योंकि मेजर सपोर्ट यहाँ पर भी है। अब आरएसआई में डाइवर्जन देखते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से, दो तरह से देखे जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव डाइवर्जन, एक होता है नेगेटिव डाइवर्जन। आप देखिए ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, प्राइस का मूवमेंट आप ऊपर की तरफ ये देख सकते हो, इसको बोलते हैं। और आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई में ये डाइवर्जन यहीं से दिखाई दे रहे हैं, कहां से, ये देखिए आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। अभी प्रेजेंट टाइम में कोई डाइवर्जन देख रहे हैं, ये आप देखोगे क्योंकि इसमें प्रेजेंट टाइम में कोई ज्यादा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ प्राइस का मूवमेंट यहाँ हो रहा है, और थोड़ा सी आप
इसमें इतना दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे अपन। डेली टाइम फ्रेम में अगर इसमें डाइवर्जन दिख जाता है तो वो देखिए यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है, लेकिन एक कंसोलिडेट में दिखाई दे रहा है। आरएसआई इसमें पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं थोड़ा, लेकिन क्या है कि इसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो अभी तक कोई अपने को ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तब अपन देखेंगे। जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक अभी पैटर्न नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं कि आपको आरएसआई में देख लिया, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं लगाता हूँ इसमें, वो आप एक बॉटम को लगा के और टॉप को मतलब टॉप तक कर सकते हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बॉटम से और टॉप को मिला देते हैं। इसमें 5 पॉइंट होते हैं, जैसे 23%, 38%, 50%, 60% और 78%। तो इसमें अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना आ सकता है, मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का दूसरा ही भाई है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब देखिए किस तरह से काम किया इसने। पहले टॉप लगाने के बाद में यहाँ पर सपोर्ट मिला, तो कौन सा सपोर्ट मिला, यहाँ पर 23% का रिट्रेसमेंट था। नीचे आया स्टॉक, तो नीचे आने के बाद में यहाँ पर सपोर्ट मिला, ये 38% का रिट्रेसमेंट था। 38% को रिट्रेसमेंट को इसने देखिए यहाँ पर वापस यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद में आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है, सबसे पहले तो आएगा 830 के लगभग, 830 या 50 के लगभग आ सकता है। इसमें आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप देख सकते हो। अगर पहले ही वापस रिवर्स होता है, देखिए यहाँ पर रुका हुआ है, अभी रिवर्स होगा तो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, जैसे कोई मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन या हैम्बर बनेगा, या आप देख सकते हो बुलिश इनकल्पिंग कैंडल, ऐसे तरह के पैटर्न बनेगी तब जाके होगा। रीजन ये है कि उसने जो बड़े टाइम फ्रेम में था, वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, उसको ब्रेक डाउन किया है। तो ब्रेक डाउन किया तो एक बार उसको 1-1.5 साल से इसको सपोर्ट, ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, 850 तक आता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।